हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल EMRS परीक्षा। आज है हमारी क्लास फोर्थ एंड आज से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम NCERT के पाइथन के क्वेश्चंस कर लें 2-3 क्लासों में, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेपर करा रही है वो CBSE करा रही है EMRS का। तो पाइथन के क्वेश्चंस वगैरह NCERT से आने के चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में 1-2 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ पहले से ही अपने उसमें NCERT के। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम्स आर इनवैलिड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना प्रीवियस क्लास में, मैंने इसमें गलत करा दिया था सेकंड वाला। हालांकि मैंने रूल तो सही बताए थे, जैसे कि कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, अंडरस्कोर एंड 0 to 9, केवल इन्हीं का कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। एंड उसमें भी जो हमारे इंटीजर है ना, इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ABC1 लिखा, ये वैलिड होगा, या AB1C लिखा, ये भी वैलिड होगा, बट मैं 1ABC ये नहीं लिख सकता हूँ, तो ये रॉन्ग होगा। तो इसमें अंडरस्कोर तो है, बट इसमें इंटीजर से स्टार्ट है, इसलिए ये गलत है। इसमें मेरे किसी एक यूट्यूबर ने कमेंट भी किया था, उसके लिए थैंक यू भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक, तो इसमें कुछ वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे कि num1, num2, num3 एंड फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट, जिसकी ऑलरेडी हैव अ मीनिंगफुल वैल्यू दे रखी है। मतलब हम पहले से कुछ वैल्यू मान लेते हैं। इसे हम पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे इनके। ठीक, तो जैसे अगर हम num1 की वैल्यू ले लेते हैं 5, num2 की वैल्यू लेते हैं 10 एंड num3 की जो वैल्यू लेते हैं मान लो 20 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्या कह रहा है। जनरली जो ये लेस वाले हैं ना, ये लेस, मोर देन, ये कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। एंड इनकी जो एसोसिएटिव होती है ना, वो लेफ्ट टू राइट होती है। ये हमें पता होना चाहिए हर ऑपरेटर की कि भाई कौन कौन से ऑपरेटर किसको क्या कहते हैं, जिससे मैं फिर, क्योंकि इनसे आने के क्वेश्चन हैं पूरे पूरे चांस। जैसे क्वेश्चन नंबर A है, ये कह रहा है द सम ऑफ 20 एंड -10 इज लेस देन 12। तो सम ऑफ 20 सम कर लिया, -10 इज लेस देन 12। अब जैसे हम प्रिंट कराएंगे ना, इसे हम, और इसे हम प्रिंट क्लॉज में डाल देते हैं, प्रिंट फंक्शन में, तो ये क्या आएगा, तो ये ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई सही कह रहा है ये। जैसे हम 20, अब इसे सॉल्व करते हैं, 20 -10 इज लेस देन 12, 10 लेस देन 12, हाँ तो भाई सही है, तो ये ट्रू आएगा। इसे मैं बाद में रन करके भी दिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर B है num3 इज नॉट मोर देन 24। अच्छा, ये पता होना चाहिए नॉट मोर का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में जब मोर होता है तो इसका मतलब होता है कि भाई ग्रेटर देन है, जैसे ग्रेटर देन आ गया। बट जब नॉट मोर होता है ना, तो इसमें एक तो उल्टा हो जाता है, नॉट मोर का मतलब हो गया लेस, एंड साथ में इसमें इक्वल का भी साइन आता है। तो नॉट मोर, जैसे मैं लिखूँ 20 लेस देन इक्वल 10, ठीक, तो इक्वल का भी साइन आ जाता है। तो जब हमें पता होना चाहिए, ये थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन वाले वो होते हैं, जिससे पेपर में आने के चांसेस होते हैं पूरे पूरे। अब जैसे इसमें है num3, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम num3 इज नॉट मोर, यानी कि लेस देन इक्वल टू 24। अब मैंने num3 की वैल्यू क्या ले रखी है, 20। अब इससे जब प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, तो इसका भी आउटपुट ट्रू आएगा, है ना। इसको भी हम बाद में रन करके देखेंगे। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर C, 6.75 इज बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंटीजर num1 एंड num2, यानी कि बिटवीन यानी कि बीच में। तो 6.75 जो होगी वो ग्रेटर देन होगी num1 से, एंड लेस देन होगी num2 से। num1 की वैल्यू हमने क्या ले रखी है 5, एंड num2 की वैल्यू रखी 10। तो जब इसे प्रिंट कराएंगे तो ये भी ट्रू देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर D, द स्ट्रिंग मिडिल इज लार्जर देन द स्ट्रिंग फर्स्ट इन द स्मॉलर देन द स्ट्रिंग लास्ट। इसमें हमें 3 तो स्ट्रिंग माननी पड़ेंगी पहले, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट में, फिर उन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने ये वाला कंपेयर किया है ना नम वाला, सेम ऐसे ही हमें कंपेयर करना है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग वगैरह जो होती है ना, इनका कंपेरिजन थोड़ा अलग होता है। ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंपेयर होते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड, मैंने इसको कुछ लिख रखे थे, देखिए ये देखिए कि कैसे कंपेयर होते हैं। तो स्ट्रिंग कंपेरिजन पैटर्न में कैसे होते हैं पता होना चाहिए। सबसे पहले ये रूल नंबर 1 है कि ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में होते हैं। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर यानी कि A का कंपेयर होगा B से, B का कंपेयर C से, C का Z से, ऐसे होगा। ठीक, एंड सेकंड जो है वो ये है कि करेक्टर बाई करेक्टर कंपेरिजन होता है। करेक्टर बाई करेक्टर ये ऐसे है कि जैसे ये देखिए, प्रिंट कैट एंड डॉग, तो ये अब हम वैसे करते हैं तो वैसे कैसे होता है, जैसे 10 इज लेस देन 20, तो C तो दिख रहा है भैया 10 छोटा है 20 बड़ा है, तो ये ट्रू होगा। ठीक, बट इसमें अब कैसे कंपेयर करेंगे भाई कुछ कैट एंड डॉग का, तो इसमें होता है करेक्टर बाई करेक्टर। पहले हम करेक्टर C को लेंगे एंड इसका कंपेयर होगा करेक्टर D से, C एंड D। तो क्या C एंड D, C इज लेस देन D है, हाँ भाई ट्रू है, C इज लेस देन होती है, क्योंकि पहले A आता है, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D।
तो जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 ऐसे मानते हैं, तो अब डी की अगर 4 मानते हैं तो एक्चुअली में ए छोटा ये डी से। हालांकि ये तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मैं रीजनिंग वगैरह में कैसे करते हैं। एक्चुअली में जो वैल्यू होती है ना, वो होता है इसकी एस का ही वैल्यू होती है। एस का ही वैल्यू आप देखोगे तो ए की जो वैल्यू है ना, वो है हमारी बड़ी वाली ए की जो है, अगर आपको स्मॉल वाली बताता हूँ पहले, स्मॉल वाली की जो है 97 है, फिर 98, फिर सी की 99, ऐसे चलती है। अगर आप डी की देखोगे तो 100 हो गई। अब आप देखिए सी की वैल्यू है 99 एंड डी की वैल्यू होगी 100। तो भाई डी बड़ा है तो पहला करेक्टर ट्रू हो गया। तो पहले ही करेक्टर से पता चल गया कि हमारा ये डॉग वाला जो है ये हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा इसका आउटपुट, क्योंकि पहला करेक्टर, अच्छा पहला करेक्टर सेम होता फिर, जैसे अब आप देखिए बैट एंड बॉल, इसमें पहला करेक्टर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पहले बी को करेगा, फिर ए से ए को करेगा कि भाई ए वाला भी सेम निकल आया है। अब करेगा टी को एल से, तो टी इज लेस देन एल। क्या टी एल से छोटा है? नहीं भाई, क्यों? टी की अगर आप वैल्यू लोगे तो एल के बाद ही आता है, तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर आप ये ना बस सोचना इससे कि भाई कि इसमें 3 करेक्टर हैं, इसमें 4 करेक्टर हैं, तो ये 4 करेक्टर वाला बड़ा होगा, नहीं। ये काम तब आता है जब हमारे लेंथ का रूल काम कब आता है, जब हमारे करेक्टर ही सेम होते हैं। जैसे अब देखो ये वाला, इसमें एक कार है, इसमें एक कार्स है, तो 3 करेक्टर तो सेम हो गए, सी से सी सेम हो गया, ए से ए हो गया, आर से आर हो गया, अब बचा एस। अब हमें दिख रहा है कि लेफ्ट साइड कोई भी करेक्टर नहीं है, तब ये वाला हमारा जो बड़ा होगा, तो अगर आप इसे प्रिंट कराओगे तब इसका आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा, है ना। तो शॉर्टर स्ट्रिंग छोटी मानी जाती है जनरली, जब होता है जब सेम सेम होते हैं तो शॉर्टर स्ट्रिंग छोटी मानी जाती है, वो तब मानी जाती है सेम सेम है। अगर यहीं पे मान लो मैं लिख दूँ बैट और यहाँ लिख दूँ एप्पल, तो अब यहाँ हमें शॉर्टर से मतलब नहीं है, यहाँ हमें करेक्टर से मतलब है। पहले बी का ए से चेक करेगा कि भाई ए जो होती है छोटी होती है, बी बड़ी होती है, तो यहीं से ये ट्रू हो जाएगा अगर इसे हम ग्रेटर देन करेंगे तो। एंड चौथा जो रूल है इसका वो है कैपिटल वी एस स्मॉल। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कैपिटल ए टू जेड होती है एंड एक स्मॉल ए टू जेड होती है, तो स्मॉल वाला जो होता है स्टार्ट वो एस का ही में 97 से 122 स्टार्ट होता है, और ये होता है हमारा 65 टू 90। इसके बीच में नंबर्स आ जाते हैं 0 to 9 वाले, जो कि 7 वो आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं। आई थिंक कन्फर्मेशन नहीं मुझे, शायद नंबर ही आ जाते हैं। एक सेकेंड देखिए, ये देखिए, है ना, ये रहे। तो अब जैसे अब बड़े वाले की जो वैल्यू आती है ए टू जेड वो 65 to 90 आ गई, यानी एक तरीके से बड़े वाले की जो डेसिमल वैल्यू वो 65 है, वहीं स्मॉल वाले की डेसिमल वैल्यू मान के चलिए आप 97 है। तो आप कंपेयर करोगे कि भाई ए इज लेस देन ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 97 है एंड इसकी वैल्यू 65 है। तो ऑलवेज भी जितने कैपिटल वाले ए होते हैं ना ए टू जेड, वो स्मॉल होते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं। जैसे अगर इसमें है एग्जांपल वगैरह, ये रहा देखो, एप्पल और बनाना, इसमें लिखा है कि अब कंपेयर करेंगे तो करेक्टर भी करेक्टर लेंगे। पहले ए इज़ लेस देन बी, क्या ए बी से लेस देन है? नहीं। क्यों? क्योंकि बी की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 65 66 और इसकी वैल्यू होगी 97, तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक। एंड हमारा जो 5th रूल है वो है डिजिट इनसाइड स्ट्रिंग। अगर आप केवल डिजिट को करोगे, जैसे मैंने किया 10 लेस देन 2, तो क्या होगा? तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? क्योंकि 10 बड़ी होती है, 2 छोटी होती है। 10 बड़ी है, या तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्रेटर देन 2 है। बट अगर आप स्ट्रिंग, जब हम इस 10 को कोर्स में लेंगे तो स्ट्रिंग हो गई। तो अब स्ट्रिंग का रूल होता है जब कंपेयर होती है वो करेक्टर बाई करेक्टर होती है। तो पहले ये 1 को 2 से कंपेयर करेगा, 1 इज लेस देन 2, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट, हाँ यार ट्रू है ये तो पहला करेक्टर ही मिल गया इसे लेस देन वाला, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक। और इसका ये 6th वाला रूल है वो है स्ट्रिंग्स वीएस नंबर्स। इसमें हम जनरली स्ट्रिंग को नंबर से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं भाई, किसी और डाटा को किसी और डाटा से आप कैसे कंपेयर करोगे? अब ये 10 है स्ट्रिंग, ये है 20 इंटीजर, तो आप इसे कैसे कंपेयर करोगे? तो जब इसको आप कंपेयर करोगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा एरर। इसका देखिए आप जब रन करोगे तो एरर आ जाएगा। हालांकि मैं इसको अभी थोड़ी देर में आपको रन करके भी दिखा दूंगा। अब आप चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे 37, ये देखिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये वाला। अब है ना, अब मैं देखो जैसे अब जैसे मैंने फर्स्ट है, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट देख। अब एक सेकेंड, फर्स्ट वाला जो ना, फर्स्ट को मान लो आप क्या मानोगे? एप्पल मान लेते हैं, APPLE। एंड मिडिल को मान लो, इसे मान लो मैंगो मान लो, MANGO मैंगो। एंड लास्ट को हम मान लेते हैं जेब्रा।
ठीक है। अब जब मैं कंपेयर करूँगा कि फर्स्ट हमारी छोटी होनी चाहिए मिडिल से, एंड मिडिल जो है वो हमारी छोटी होनी चाहिए लास्ट से। अब आप इसे कंपेयर करो, अब आप जैसे इसे प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? मेरे हिसाब से जिसका आउटपुट आएगा ना वो आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर करता है करेक्टर बाई करेक्टर। तो फर्स्ट का करेक्टर है ए, अगर आप फर्स्ट का करेक्टर देखोगे तो वो है ए, इसका करेक्टर है एम एंड इसका करेक्टर है जेड। तो ये कंपेयर करेगा ए इज लेस देन एम इज लेस देन जेड। तो क्या ए एम से बड़ी है? हाँ भाई, ए सो एम से बड़ी है। और क्या एम जेड से छोटी है? हाँ भाई, एम जेड से छोटी है। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा ट्रू। चलिए मैं आपको उसका करके भी दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये तो गलत खुल गया है ना। ये देखिए, जैसे अब मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ, एक लेता हूँ फर्स्ट, उसमें ले लेता हूँ एप्पल, एक लेता है हम मिडिल, एंड उसमें ले लेते हैं हम मैंगो, एंड थर्ड लास्ट जो है उसमें हम ले लेते हैं जेब्रा, बी आर ए। अब जब इसे मैं कंपेयर करूँगा, प्रिंट फर्स्ट इज लेस देन मिडिल, मिडिल इज लेस देन लास्ट, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो ट्रू आएगा। देखिए आपको आउटपुट दिखाता हूँ मैं तो, देखिए ट्रू आया। क्यों आया? क्योंकि इसने एक एक वैल्यू जो है वो कंपेयर की है। जैसे ही अगर आप, जैसे आपने मैंने दिखाया था जैसे प्रिंट, आप एक और लेते हैं जैसे कैट, सी ए टी, कैट इज लेस देन, हम करते हैं बॉय, इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहला अच्छा इसका सी है एंड उसका बी है, तो एक्चुअली में सी बड़ा है बी से, क्योंकि पहले बी आएगा उसके बाद सी आएगा। जैसे पहले 1 उसके बाद 2 फिर 3, तो 2 बड़ा होता है 3 से, उसी टाइप से। तो इसका जो आउटपुट आएगा सेकंड वाले का फॉल्स आएगा। देखिए फॉल्स आ गया, ठीक। अब वहीं में अगर यहाँ बी की जगह अगर मैं कर देता हूँ डी, तो पहला करेक्टर इसका सी है और उसका डी है, तो कायदे से सही हो गया, सी जो कि लेस देन होता है डी से। देखिए इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आ गया, ठीक। करेक्टर इसमें करेक्टर बाई करेक्टर से ही रीड होता है। अब इसकी वैल्यू में कितनी भी कर दूँ, इसके बाद मैं कितनी भी वही लगा देता हूँ, है ना, कितनी भी वही लगा दूँ। और एंड अगर मेरे को एंड यहाँ पे एक करेक्टर लेता हूँ केवल, है ना, इसे कर देता हूँ मैं ग्रेटर। अब देखो टी इज ग्रेटर देन, ये मैंने थोड़ा को बना दिया स्ट्रिंग। अब भी इसका जो आउटपुट आएगा ना वो ट्रू आएगा, क्योंकि टी की वैल्यू होती है 20, डी की वैल्यू होती है 4। तो देखिए ट्रू। तो जो वो होता है कैरेक्टर इकट्ठा करता है। जैसे ऐसे ही मैंने एक और बताया था आपको, प्रिंट एंड उसकी वैल्यू थी मैंने, जैसे स्ट्रिंग में लेते हैं 10 इज लेस देन 2। अच्छा देखिए पहले तो स्ट्रिंग दिखाता हूँ आपको मैं। अब स्ट्रिंग में इसका क्या आएगा, 3 और तीसरा फॉल्स आएगा इसका। देखिए थर्ड वाले को देखना आप, ट्रू आएगा, सॉरी ट्रू, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू आ गया। अब यही मैं इसको स्ट्रिंग से हटा देता हूँ, तो अब देखिए अब ये बन गया इंटीजर। अब भाई 10 लेस देन 2 क्या ट्रू है? नहीं, तो इसका जो आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा। देखिए थर्ड वाले का फॉल्स, ठीक। तो ये तो हमारे हो गए, और मुझे आपको क्या दिखाना था रन कर करके, एंड वो वाले तो मैंने करा दिया, आप बता दिया कंपेयर बाई कंपेयर। ये 2-3 मैंने आपके साथ ले लिए। जैसे आप और भी ले सकते हो, लेने को तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे प्रिंट, है ना। अब जैसे बैट एंड, अब जैसे ही ये जैसे 3 है तो BAT बैट बैट, ठीक। तो इसके जब ये कब लेंथ कब कम आती है, तो इसमें 3 है, 3 अक्षर कैरेक्टर तो सेम हो गए। अब बचा ये वाला, तो अब ये ट्रू हो जाएगा चौथा। देखिए 4th नंबर का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अब ट्रू हो जाएगा। लेंथ कब तब कम आती है जब कैरेक्टर सेम होते हैं हमारे, हाँ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4th। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसमें लास्ट रह गया है, लिस्ट स्टेशनरी इज एम्प्टी। एम्प्टी स्टेशनरी बनानी है हमें, यानी कि पहले कोई वैल्यू लेनी है उसके बाद बनानी है। चलिए इसे भी करके देख ले, डायरेक्टली यहीं पर इकट्ठे करके दिखा देता हूँ। एक हमें पहले स्टेशनरी लिस्ट ले ली, उसमें हम डेटा ले लेते हैं, जैसे श्याम, राम, ठीक। ये हमारा डेटा हो गया इसमें। अब इसे हमें एम्प्टी करनी है, हालांकि जैसे ऐसे मैं प्रिंट कराता हूँ पहले,
देखिए ऐसे प्रिंट करा दूंगा तो ये स्टेशनरी आ जाएगी, हमारी पूरी लिस्ट आ गई। बट अब मुझे एमपीटी करनी है, तो एमपीटी के 3 तरीके से हम एमपीटी कर सकते हैं। पहला मैं कर दूँ और डायरेक्टली इसके आगे इसके ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब मैं दोबारा से इसे रन करूँगा, प्रिंट करूँगा, अब देखिए तो ये एमपीटी हो गई है। तो देखिए एमपीटी हो गई। अब दोबारा में जो आ रहा है प्रिंट में खाली आ रहा है। सेकंड वे है हमारा डेल कीवर्ड होता है, उससे भी हम कर सकते हैं, जैसे डेल एंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड हम कॉलर लगा देंगे, तब भी ये एमपीटी हो जाएगी। देखिए हो गई। एंड थर्ड हम कर सकते हैं क्लियर ऑप्शन से, क्लियर फंक्शन भी होता है, स्टेशनरी डॉट क्लियर क्लियर, और आप इसे भी करोगे एंड देन रन करोगे तब भी ये हो गई हमारी एमपीटी। 3 वे होते हैं। हालांकि पॉप एंड पुश ये दो होते हैं ना, इनसे हम एक बार में एक एलिमेंट को ही डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया पॉप, आपको ये पता होना चाहिए यूपी पॉप। अब आप करोगे तो बाई डिफॉल्ट अगर इसमें कोई इंडेक्स वैल्यू लेता है, अगर आप इसमें कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं देते हैं तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना उसे कर देता है डिलीट। जैसे इसमें यूट्यूब डिलीट हो जाएगा। देखिए अब दोबारा में जो आई है सुरेश, यहाँ पे यूट्यूब नहीं है। अच्छा एक होता है मेरा रिमूव। रिमूव क्या होता है, इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं चाहिए होती, इसमें हमें कोई वैल्यू देनी होती है। जैसे इसी में से, अब जैसे मैंने दे दी, क्या दूँ, राम दे देता हूँ, तो अब ये राम को डिलीट कर देगा। देखो सुरेश राम नहीं, ठीक। तो ये हो गया हमारा। एंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो ये वाला आपने देख लिया, इसे हम 3 वे से कर सकते हैं। पहला जो हमारा डेल कीवर्ड से, जो कि डेल, फिर उसके बाद मान लो स्टेशनरी को STAT बना देता हूँ एंड देन कॉलन लगा देते हैं। सेकंड जो है हमारा रिमूव से, अगर मैंने स्टेशनरी का नाम STAT लिया है डॉट, अगर मैं रिमूव लेता हूँ फंक्शन तो उससे भी कर सकते हैं। एंड थर्ड है हमारा डायरेक्टली हम स्क्वायर ब्रैकेट से कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एड ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू ईच एक्सप्रेशन सो डैट इट एवेल्यूएट ट्रू, यानी हमें एवेल्यूएट करना है ट्रू आ जाए। अच्छा बाई डिफॉल्ट करेंगे ना तो बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स आएगा। अच्छा देखो आपको रन करके दिखाता हूँ, बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ना वो लेफ्ट टू राइट चलता है। सबसे पहले करेगा इस वाले को 0 = 1, तो क्या ये ट्रू है, नहीं, ये हमारा फॉल्स, तो यहाँ जाएगा फॉल्स। फिर होगा फॉल्स = 2, क्या ये ट्रू है, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू होती है बाई डिफॉल्ट 0, तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स। तो हमें करना क्या है, तो हमें इसमें पैरेंथेसिस ऐड करना है जिससे इसमें ट्रू आ जाए। तो हमें कहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड करना है, अगर ये देखिए यही हमें लॉजिक लगाना है। तो देखिए अगर हम इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं यहाँ, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस रन होगा, तो 1 = 2, क्या ट्रू है या फॉल्स, नहीं ये फॉल्स, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। यानी कि फिर इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा हमारा 0 = फॉल्स। फॉल्स की वैल्यू वैसे क्या होती है, 0 होती है। तो 0 = फॉल्स क्या होता है, तो 0 = फॉल्स ट्रू होता है। तो इसमें हमें कहाँ पैरेंथेसिस लगाना है, तो इसमें हमें केवल इधर पैरेंथेसिस लगाना है। अच्छा ऐसे ही, अच्छा आगे के क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, टाइम हो गया। तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे रन होगा। एक सेकेंड, देखिए डायरेक्टली हम एक प्रिंट फंक्शन लेते हैं। अगर मैं उसमें रन कराता हूँ, मान लो 0 = 1 = 2, अब देखिए अब इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा हमारा फॉल्स। तो फॉल्स आ गया। अब इसमें ट्रू करना है तो हमें पैरेंथेसिस कहाँ लगाने होंगे, इसमें जो पैरेंथेसिस यहाँ पता लगाना होगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है, आगे ट्रू। अच्छा जल्दी से करा दूँ क्या दूसरा वाला भी, अच्छा देखो दूसरा वाला भी आपको करा देता हूँ एंड तीसरा वाला आप मेरे को कमेंट करके बताना कहाँ लगेगा, ठीक। तो देखो दूसरा वाला जो है ना, इसमें देखिए 2 + 3 = 4 + 5 = 7। अब इसमें हम कहाँ लगाएं पैरेंथेसिस जिससे ये ट्रू हो जाए। आप अगर ऐसे ही जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन किया ऐसे ही आप रन भी कर सकते हैं, तो ये फॉल्स ही आएगा इसका बाई डिफॉल्ट आउटपुट। तो इसमें आप अगर 3 = 4 में पैरेंथेसिस लगा देते हो तो इसका क्या आउटपुट आएगा, देखिए पहले आपको मैं समझा देता हूँ कैसे रन करेगा ये। तो अगर हम करते हैं 2 + 3 = 4 + 5 = 7, तो 3 = फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स की वैल्यू बाई डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक। तो 2 + 0 + 5 = 7,
तो 2 और 5 7, 7 इक्वल 7, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। इसको मैं आपको रन कर देता हूँ। एंड आप थर्ड वाले को जो ना आप मेरे को कमेंट करके बताना इसमें कहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए 2 प्लस के 3 इक्वल 4 प्लस के 5 इक्वल 7। अगर आप इसे रन करोगे, मैंने तो डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन में कर रहा हूँ, आप पहले कैसे भी अपने वेरिएबल में लेके स्टोर करके तब भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। देखिए इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। अब मुझे ट्रू करना है तो एक पैरेंथेसिस लगाना है, तो हम इसे इधर लगा सकते हैं। अब देखिए ट्रू, तो इसका आउटपुट जो आ गया वो ट्रू आ गया। एंड जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला आप मेरे को कमेंट करके बताना कि इसको हम कहाँ पे पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आपको बताऊँगा मैं।